रूस में मृतक हितेंद्र गरशिया के परिजनों का पुतिन के आने से पहले नई दिल्ली रशियन दूतावास पर विरोध प्रदर्शन। अंतिम संस्कार के लिए शव भारत नहीं भेजने पर बेटी ने दी रशियन राष्ट्रपति समक्ष के आत्मदाह की चेतावनी। उदयपुर 2 दिसंबर राजस्थान के उदयपुर जिले के निवासी हितेंद्र गरशिया की दिवंगत देह को 17 जुलाई 2021 को रूस में मृत्यु के 5 माह बाद भी भारत नहीं भेजने के मामले में परिजनों ने गुरुवार को नई दिल्ली रशियन दूतावास पर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें खुली चेतावनी दी है। सुनिए। 11 अप्रैल के जी। और कब पता लगा कि उनका देहांत हो गया है? 18 अगस्त को। 18 अगस्त को पता लगा जी सर। तो आपने ये जानने की कोशिश करी कि उन कैसे हुआ, क्या दुर्घटना घटी हुई, क्या? हाँ सर, हमने करी थी पूरी कोशिश, पर वहाँ से भी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं जी। क्या नाम है बेटा आपका? पूर्वेशी, खेरवाड़ा जिला उदयपुर, खेरवाड़ा तहसील, घोड़वा गांव। हम सरकार से बस ये निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरे पापा की डेड बॉडी भारत में आए, ताकि हम हमारे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर सकें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या सरकार से मांग करी आपने? जी, हमें मांग करी थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी करी थी, लेकिन वहाँ से भी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, मुझे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरे पापा की डेड बॉडी भारत में आए। अगर मेरे पापा की डेड बॉडी भारत नहीं आए तो हम उनके खिलाफ विरोध करने के लिए तैयार है, तथा हम आत्मनिर्भर भी करना चाहिए। नेटवर्क गरशिया हितेंद्र जी का मेरा भाई लगता है, और 6 तारीख को रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। तो मेरा रूस के राष्ट्रपति जी से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे भाई का डेड बॉडी इंडिया लाई जाए और हमको विधि विधान के हिसाब से रीति रिवाज करने का मौका मिले। यदि भारत नहीं लाई जाती है तो हम रूस के राष्ट्रपति का घोर विरोध करेंगे और आत्मदाह करेंगे। क्या मामला है? राजस्थान के उदयपुर जिले के गोड़वा गांव के निवासी श्री हितेंद्र गरशिया इस वर्ष अप्रैल में रोजगार के लिए रूस में गए थे, टेलरिंग का काम करने के लिए गए थे। लेकिन 17 जुलाई को उनकी वहां पर अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। परिवार को सूचना भी 1 महीने के बाद दी गई और आज 140 दिन हो गए हैं उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं भेजा गया है। और उनका गरीब बीपीएल आदिवासी परिवार उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर गोड़वा गांव में अपनी झोपड़े में आंसू बहा रहा है। 5 माह से अधिक होने को आया, लेकिन परिवार में चूल्हा नहीं जला है। आस पड़ोसी के लोग खाना पहुंचाते हैं। तो हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि विधिवत अंतिम संस्कार करवाया जाए, उनकी डेड बॉडी को भारत लाया जाए, जिससे परिवार का जीवन आगे चल सके, उनका पुत्र उनका अंतिम संस्कार कर सके और उनका अस्थि विसर्जन किया जा सके, परिवार उनके अंतिम दर्शन कर सके। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, मानवाधिकार कानून भी है कि किसी भी देश के नागरिक की कहीं भी मृत्यु हो जाती है तो उनकी दिवंगत देह को विधिवत अंतिम संस्कार के लिए उस देश में पहुंचाया जाता है। यहाँ तक कि 2 देशों में युद्ध भी होता है तो भी जिन सैनिकों को गोली मारते हैं उनको भी मृत्यु के बाद पूरा सम्मान देकर विधिवत अंतिम संस्कार के लिए जिस देश के वे नागरिक हैं उनको सौंपा जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 140 दिन से एक भारतीय नागरिक का शव नहीं आ पाया है। क्या भारत के नागरिक की वैल्यू इतनी सी रह गई विदेशों में कि उनके शव को भी अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं भेजा जा रहा? पहले तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जब मैंने इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय में ऑनलाइन कंप्लेन करवाई, मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई और भारत की सरकार की पोर्टल भी शिकायत दर्ज करवाई, तो वहाँ के राजदूत को मामला सौंपा गया डीबी वेंकटेश वर्मा जी को। तो 7 नवंबर को जाके उन्होंने मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद उन्होंने जवाब दिया कि ऊंचाई से गिरने से हितेंद्र गरशिया जी की मृत्यु हुई है, और साथ में लिखित में यह भी जवाब दे दिया कि उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं भेजा जाएगा। रूस में भी दाह संस्कार की अनुमति नहीं होगी, उनको वहाँ पर दफनाया जाएगा। तो ये एक हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति को दाह संस्कार नहीं करके दफनाया जाएगा, तो ये बहुत घोर अन्याय होने जा रहा है। हमारा आग्रह है भारत सरकार से कि रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो इस अन्याय को रोका जाए,
पीड़ित परिवार को उनका अधिकार दिया जाए, जिससे हितेंद्र जी के साथ में और कोई भी और गया था साथी उनका, के अकेले गए थे? हितेंद्र जी यहाँ परिवार से अकेले गए थे, एजेंटों के माध्यम से गए थे। तो 4-5 लाख रुपए तो उनका एजेंटों ने ले लिया और उनको कमाने की बात कहकर वहाँ पर ले गए। फिर वहाँ उनके साथ क्या दुर्घटना हुई ये परिवार को पता नहीं है, उनकी क्या स्थिति है ये परिवार को पता नहीं है। परिवार को तो यहाँ तक अंदेशा है कि कहीं उनकी रूस में किडनी वगैरह नहीं निकाल ली गई हो, इसलिए रूस की सरकार